पापा को मार डाला साहब। हमारी बेटी ने मार दिया इनको साहब। ये सब कब और कैसे हुआ? साहब सुबह बहुत शोर हो रहा था, उससे मेरी आँख खुली। पीकू और उसके पापा की बहुत तेज आवाजें आ रही थी, कुछ टूटने की आवाज आई। पीकू घर से भाग रही थी साहब, अपने पापा को मार डाला साहब। ये पीकू है? राजेश, पीकू के लिए आसपास के गांव में अलर्ट जारी करो और साथ साथ में वांटेड करार करो। आज तुम्हारी नई प्रोफाइल पिक्चर देखी, कैसी लगी? सुपर हॉट। चल झूठे कहेंगे। गिव मी किस। नॉटी बॉय। हम मिल कब रहे हैं? बहुत जल्दी लवर बॉय। अरे कब से कॉल कर रही हूँ मैं, काट क्यों रहे थे? अरे बिजी थे तो मैसेज ही कर देते ना। खाना लगाऊं? ये क्या चल रहा है? मैं कब से देख रही हूँ, तुम पूरा दिन फोन पे लगे रहते हो। टॉयलेट में जाते हो फोन पे लगे रहते हो, नींद से उठते हो फोन देखते हो। मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रह। लास्ट टाइम तुझे समझाया था ना मैंने, भूल गई? अब याद रख, मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, किसके साथ करता हूँ, इससे तुझे कोई भी लेना देना नहीं है, समझी? जब भी कभी कोई इंसान अपनी जिंदगी से जुड़े किसी अहम फैसले को बिना सोचे समझे या लापरवाही से लेता है, तो ऐसा करके वो जुए की बाजी खेल रहा होता है, जिसमें अगर जीत हुई तो सही है, लेकिन अगर हार हुई तो उसकी अपनी और कईयों की जिंदगियां इस कदर बर्बाद होती हैं कि संभलने का दूसरा मौका तक नहीं मिलता। आज जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर से हुई थी, जहां पीकू नाम की 17 साल की लड़की पर अपने ही पिता की हत्या का इल्जाम लगा था। और ये इल्जाम उस पर किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी मां ने लगाया था। पीकू फरार थी और चंबा पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। वहीं दूसरी ओर एक अंधेरे कमरे में पीकू किसी की कैद में दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके साथ ही वो दिल्ली में रहने वाले प्रशांत नाम के एक शख्स के साथ चैटिंग करती हुई भी नजर आ रही थी, इस तरह कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो क्या थी ये पहेली? कौन थी ये पीकू? क्या वाकई में उस पर लगा अपने पिता की हत्या का इल्जाम सही था, या फिर उसकी मां ने झूठ बोला था? और अगर हां, तो क्यों? आखिर कहां थी ये पीकू, और एक साथ दो अलग अलग जगहों पर कैसे दिखाई दे रही थी? क्या ये कोई अकेला जुर्म था, या फिर जुर्म का एक सिलसिला जो अभी बस शुरू ही हुआ था? प्रशांत, मेरे पति, उनकी मिसिंग कंप्लेन लिखवानी है। वो 2 दिन से गायब है। वो पूरा दिन फोन से ही चिपके रहते थे, और जब घर से बाहर होते थे तो मेरे कॉल्स भी नहीं लेते थे। जब घर पे आते थे तो मुझसे जैसे कोई लेना देना ही ना हो उनका। मुझे पूरा यकीन है कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है। वो कौन है मैं ये नहीं जानती, लेकिन उनके यूँ अचानक गायब हो जाने से मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गए हों। ठीक है, हम आपके पति की तलाश शुरू कर देते हैं। अभी आप घर जाइए। जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। मिनल का फोन था,
प्रशांत घर वापस आ गया। वापस आ गया मतलब? आपको लगता है कि मैं कहीं पे भाग गया था? ओह, समझा। अपनी वाइफ को बिना बताए तुम घर से बाहर चले गए थे। तुमने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया था, तो तुम्हारी वाइफ का परेशान होना तो जायज था। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? सर वो पार गया था ना सर, मैं तो पैर फिसल गया और गिर गया, तो गिरने से ये चोट लग गई। पैर फिसलने से ऐसी चोट लगी हो ऐसा लगता तो नहीं है। कुछ छिपा रहे हो क्या हमसे? सर चोट ही तो लगी, कोई क्राइम थोड़ी किया मैंने। और वैसे भी सर मेरी बीवी ने मेरे मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई थी ना आपके पास। अब मैं वापस आ गया हूँ, तो इस सवाल जवाब की जरूरत क्या है सर? चलो। गीता, मुझे लगता है ये आदमी झूठ बोल रहा है। कुछ तो है जो हमसे छिपा रहा है। प्रशांत 2 दिनों तक अपने घर से गायब रहने के बाद लौट आया था, लेकिन उसके बर्ताव से ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छिपा रहा था। वो इतना डरा हुआ क्यों था और उसके चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे लगे थे? प्रशांत के लौट आने के कुछ ही घंटों बाद एक और भी भयानक और दिल दहला देने वाली घटना अंजाम लेने वाली थी। ये देखिए सर, रितेश नाम है इसका और ये इसका 1.5 साल का बच्चा। इसी बिल्डिंग में रहते हैं सर। यहाँ ऊपर से गिरे। इधर आओ सर, इस बिल्डिंग का वॉचमैन है, इसी ने हमें इन्फॉर्म किया था। कैसे हुआ ये? पता नहीं साहब, मैं गेट पर था, अचानक जोर से आवाज आई और सब लोग दौड़ने लगे। मैंने आके यहाँ पे देखा कि ये दोनों। किसी ने देखा इन्हें कूदते हुए? नहीं साहब, किसी ने नहीं देखा। आप में से किसी ने देखा कोई कूदते हुए? इसके घर में और कौन? सर इसकी बीवी है पूनम, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। उसको तो यहाँ होना चाहिए। हाँ सर, मैंने उसका फ़ोन ट्राई किया लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। आसपास पूछताछ करने पे पता चला कि कोई नहीं जानता कि इस वक्त वो कहाँ है। सर लोगों का कहना है कि पति पत्नी में काफ़ी झगड़ा हुआ करता था। पिछले कुछ हफ्तों से झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि झगड़े का शोर घर से बाहर आने लगा था। दरवाजा भी खुला हुआ है। सर अंदर तो ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे आत्महत्या से जोड़ के देखा जा सके। कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। लेकिन आदेश, कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से रितेश ने अपने साथ साथ अपने बच्चे की भी जान ली। मेरे बेटे रितेश ने जो किया है उसकी इकलौती वजह मेरी बहू पूनम है। उसने रितेश का कभी ध्यान नहीं रखा, यहाँ तक कि अपने खुद के बच्चे का इतना ध्यान नहीं रखा जितना उसे रखना चाहिए था। खुद में खोई रहती थी, मोबाइल पे बातें करती रहती थी हर समय। क्या हो रहा है? ये बच्चा रो रहा है इतनी देर से, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? सुबह के 10 बज रहे और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। हर वक्त मोबाइल पे चैट, मैसेजेस, कॉल्स, बस। अरे पति और घर की फिक्र नहीं है तो कम से कम अपने बच्चे की फिक्र तो कर लो। माँ हूँ इसका मतलब हमेशा मैं ही मरूं? बाप का कोई फर्ज नहीं बनता? 9 महीने पेट में रखा है उसे, अपनी फिगर, अपने चेहरे की चमक सब खो दिया उसके लिए। लेकिन अब और नहीं, अब खुद ही संभालो वरना देख लो क्या करना है। किस बात की नाराजगी है तुम्हें? जितना ख्याल रख सकता हूँ उससे कहीं ज्यादा ख्याल रखता हूँ तुम्हारा, फिर भी तुम खुश नहीं रहती। क्यों? क्योंकि तुम जैसे आदमी के साथ मैं कभी खुश नहीं रह सकती। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे माँ बाप ने ऐसे तुम्हारे अंदर क्या देखा जो
तुम्हें मेरे गले बांध दिया। देखिए, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपकी बहू पूनम की जिंदगी में आपके बेटे रितेश के अलावा कोई और भी था। यह बात शायद रितेश को पता चल गई हो। वो ये जान गया हो कि पूनम ना तो उससे ना ही उसके बच्चे से प्यार करती थी। शायद इसीलिए रितेश ने आत्महत्या करने का फैसला लिया हो अपने बच्चे के साथ। हो सकता है जी। सर हमने पूनम के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, ना ही ज़्यादा कॉल्स ना ही ज़्यादा मैसेजेस। सर लेकिन रितेश की माँ की तरह उसके नेबर्स का भी यही कहना है कि वो सारा दिन फ़ोन पर लगी रहती थी। तो हमने उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया, पता चला कि वो इंस्टेंट चैटिंग के थ्रू किसी प्रशांत नाम के आदमी से बात किया करती थी। प्रशांत? जी सर, हमने उसका पता लगा लिया, यही जंगपुरा का रहने वाला है सर। जंगपुरा पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करके ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करो और इस प्रशांत से भी बात करो, देखें क्या कहता है। सर रितेश नाम के जिस आदमी ने अपने 2 साल के मासूम बच्चे को अपने साथ लेकर खुदकुशी की थी, उसकी पत्नी पूनम का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। पूनम के इस मामले में प्रशांत का नाम सामने आने के बाद अब वक्त आ गया था कि इस शख्स प्रशांत से वो सारे सच उगलवाए जाएं जो वो अपनी पत्नी मीनल से छुपा रहा था। बताओ सर, मेरा यकीन मानिए सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं किसी पूनम को नहीं जानता सर। देख, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, पूनम भी उसी सोशल साइट पर है जिस पर तू है। हमने उसकी चैट हिस्ट्री चेक करी, वो सिर्फ तुझसे बात किया करती थी। सच बता दे, वरना आत्महत्या के लिए उकसाने के केस में सीधा अंदर जाएगा। सर आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है सर, इस नाम की कोई भी औरत या फिर कोई भी लेडी सर मेरी फ्रेंड लिस्ट में है ही नहीं। और सर मेरा नाम प्रशांत चड्ढा जरूर है, पर सर मेरा अकाउंट इस नाम का था ही नहीं सर। मेरा अकाउंट Loverboy21 के नाम से था। अगर आप चाहें तो सर आप खुद चेक कर सकते हैं। सर मैं अपना अकाउंट खुद डिलीट कर चुका हूँ। ज्यादा होशियार मत बन, तेरे अकाउंट पे तेरा नाम लिखा है, बाकी की डिटेल्स भी तेरी हैं। और यही नहीं, जिस दिन पूनम के पति ने छत से कूदकर आत्महत्या की, उस दिन तो पूनम से चैट भी कर रहा था। सर मैं खुद नहीं जानता कि मेरी फोटो और मेरी डिटेल्स उस अकाउंट में कैसे आ गई। तो तुमने उस नेटवर्किंग साइट पर अकाउंट बनाई क्यों? किससे चैट किया करते थे? सर मैं पूनम से नहीं, पीकू से चैट किया करता था। ये पीकू कौन है? सर एक लड़की है 17 साल की, पीकू। सर उसी ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। सर बहुत ही सुंदर थी और सर मुझ में बहुत इंटरेस्ट भी ले रही थी, तो मैं बहक गया सर। और सर उसने मुझे धोखा दे दिया। मतलब? एक दिन उसने मुझे कहा कि वो मुझसे मिलना चाहती है अकेले में, तो मैं उसके बताए हुए जगह पे टाइम पे सर पहुंच गया वहाँ पे। और सर मेरा सब कुछ चुरा के ले गई वो, मेरी घड़ी, मेरा मोबाइल, मेरा पर्स, सर मेरे चश्मा तक ले गई वो। पीकू के अकाउंट पे फोटो तो होगा ना उसका? सर उसी को देख के तो पगला गया था, वरना ये सब नहीं होता मेरे साथ। मुझे नहीं लगता ये प्रशांत झूठ बोल रहा है, लेकिन ये प्रशांत दूध का दूल्हा भी नहीं है। इसकी स्टेटमेंट को वेरीफाई करो, इसके सोशल मीडिया अकाउंट को भी चेक करो, उस दोस्त से भी बात करो जिससे उसने कपड़े मंगवाए थे। पूनम, प्रशांत और पीकू तीनों एक ही सोशल मीडिया साइट पर हैं। प्रशांत पीकू से चैट किया करता था। हो सकता है पीकू और पूनम में भी कोई कनेक्शन हो। शायद पीकू प्रशांत के नाम से फेक प्रोफाइल बनाकर पूनम से चैट किया करती हो। और अगर ये सब पीकू का किया कराया है तो उसके खिलाफ साइबर क्राइम और लूट का ही नहीं बल्कि अबेटमेंट टू सुसाइड का भी केस बनता है। इस पीकू का पता हमें जल्द से जल्द लगाना होगा। सर अब तक मुजरिम नजर आ रही पूनम असल में खुद एक विक्टिम थी सोशल मीडिया फ्रॉड की, और वहीं दूसरी तरफ प्रशांत पीकू का शिकार बनकर लूटा गया था। लेकिन पीकू का अपने पिता की हत्या करके फरार होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि चाहे जैसे भी हो, इस मामले के कुछ तार हिमाचल की 17 वर्षीय पीकू के साथ जरूर जुड़े थे। लेकिन उसके कैद में होने से यह साफ नहीं हो पा रहा था कि असल में वो शिकार थी या फिर शिकारी। सर प्रशांत की बताई सारी बातें सच निकली। जिस दिन उसके ऊपर अटैक हुआ उस दिन उसने अपनी सारी सोशल मीडिया की आईडी डिलीट कर दी थी। उसकी आईडी बनाई किसने? ये पूनम और पीकू के कनेक्शन का कोई पता निकला? नहीं सर, ना तो पीकू की फ्रेंड लिस्ट में पूनम का नाम है और ना ही पूनम की फ्रेंड लिस्ट में पीकू का। सर पूनम की फोटोग्राफ मैंने सारे थानों में सर्कुलेट कर दी है और सारे खबरों को अलर्ट रहने के लिए बोल दिया, जल्दी कुछ पता चल जाएगा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि पूनम अपने पति और बच्चे के सुसाइड के वजह से डर गई हो और कहीं छुप के बैठ गई हो सकता है। आदेश, पूनम का मिलना हमारे लिए बेहद जरूरी है। लोकल न्यूज़पेपर और स्टेट लेवल के न्यूज़पेपर्स में उसकी फोटोग्राफ्स प्रिंट कराओ, कहीं तो कोई ना कोई होगा जो उसे जानता होगा।
सर। सर, प्रशांत और पूनम से जिस आईपी एड्रेस के थ्रू चैट हुआ करती थी उसे हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सर कभी वो आईपी एड्रेस पाकिस्तान का दिखाता है, तो कभी यूएस का, तो कभी पंजाब का। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सर ये काम कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता, या तो कोई आईटी इंजीनियर कर सकता है या कोई आईटी की अच्छी जानकारी रखने वाला, जो कि वो प्रशांत और पूनम से चैटिंग करते हुए अपना आईपी एड्रेस लगातार बदलता रहता है ताकि वो पकड़ा ना जा सके। उसकी असली आईपी एड्रेस तक पहुंचने में हमें थोड़ा वक्त लगेगा। हेलो, कंट्रोल रूम। मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं, मेरे घर वालों की मर्जी से हुई थी। अपने पति से मैंने कभी भी प्यार नहीं किया। धीरे धीरे उससे नफरत सी होने लगी थी, पर प्रशांत से मुझे प्यार होने लगा था। दिन रात उससे चैट किया करती थी, अपने सारे दुख दर्द उससे शेयर किया करती थी। उसकी बातों से मुझे लगा कि वो भी मुझे चाहने लगा था, और इसीलिए मैं उससे मिलने भी गई थी। सोचा था कि सब कुछ सही रहा तो अपने पति को छोड़कर उसके साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करूंगी, लेकिन मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। अगर तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ था तो तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की, और घर लौटकर वापस जाने की बजाय उल्टा गायब हो गई? मैं घर वापस जाना चाहती थी सर, लेकिन जब मुझे पता चला कि रितेश ने हमारे बच्चे के साथ सुसाइड कर लिया तो मैं बहुत डर गई थी सर, और इसलिए मैं उत्तम नगर में अपनी दोस्त के साथ रहने लगी। क्या रितेश को तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चल गया था? जब मैं घर छोड़कर जा रही थी तो उसने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, क्योंकि उसने मेरे फोन पर प्रशांत और मेरे बीच हुई सारी चैट पढ़ ली थी। रितेश ने जो जुर्म किया वो टाला भी जा सकता था, अगर तुमने एक मिनट के लिए भी अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचा होता। एक शख्स को ना तुम जानती थी ना मिली थी, उसकी फेक प्रोफाइल के चक्कर में तुमने अपना घर बर्बाद कर लिया। क्योंकि तुमने रितेश को आत्महत्या के लिए उकसाया, इसलिए तुम्हें अबेटमेंट टू सुसाइड के केस में अरेस्ट किया जाता है। लेके जाओ इन्हें। चाहे रेलवे टिकट का स्टेटस चेक करना हो, मोबाइल बिल भरना हो, या फिर सोशल मीडिया की साइट्स के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जुड़े रहना हो, इंटरनेट आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जिंदगी जीने का यह नया तरीका जहां एक तरफ सुविधाजनक और आरामदायक है, वहीं दूसरी तरफ कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। पूनम और प्रशांत जिस ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बने थे वो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे और कई फ्रॉड हैं जिनका लोग शिकार बनते रहते हैं, पर चूंकि इस शिकार होने के पीछे कारण उनकी अपनी लापरवाही या फिर अपने लालच की वजह से की गई कोई गलती होती है, इसलिए वो पुलिस के पास जाने की बजाय खामोश बैठे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। पुलिस ये बात समझ चुकी थी कि प्रशांत और पूनम इन दोनों के ही केसेस में अपराधी ने जिस तरीके से सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाल बिछाकर इन्हें फंसा लिया था, वो तरीका एक ही था। मतलब दोनों केसेस में अपराधी भी शायद एक ही थे। अब पुलिस को इस अपराधी या फिर इन अपराधियों को ढूंढ निकालना था, और साथ ही साथ ये भी पता लगाना था कि इस 17 साल की पीकू का इस केस से क्या संबंध था। पीकू के बारे में एक लीड मिली है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक मर्डर केस में वांटेड है। मर्डर केस में वांटेड? पीकू चंबा में?
नहीं साहब, मैं नहीं जानती हूँ कि पीकू ने अपने पिता को क्यों मार डाला। खुशहाल परिवार था हमारा, लेकिन ना जाने क्यों एक ही झटके में उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया और भाग गई यहाँ से। लेकिन इस घटना को घटे तो 3 महीने हो गए, क्या कभी पीकू ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की? नहीं। अक्षय जी, यस सर, इस केस की सारी डिटेल्स और अल्पना के रिसेंट फोन रिकॉर्ड्स और इसकी बैंक की डिटेल्स हमें भिजवाइए। यस सर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये औरत हमसे कुछ छिपा रही है। सॉरी पीकू, मैं अपनी दादी को धोखा नहीं दे सकता। स्टूपिड हो तुम। तुम्हारी दादी ने अपनी लाइफ जी ली है, अब ये पैसे उनके किस काम के? अगर इसके सहारे तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओ तो इसमें बुराई क्या है? सोच लो, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। दादी, दवाई ली आपने? हाँ हाँ ले ली। तू क्यों फिक्र कर रहा है? हैं? तू अपनी पढ़ाई कर बेटा। दादी वो क्या बात है? आजा इधर, आ इधर बैठ। क्या हुआ? परेशान है? क्या बात है बता। दादी वो पैसे चाहिए थे थोड़े, कॉलेज में फेस्टिवल चल रहा है ना, तो उसी में थोड़ी ज़रूरत थी। बस इतनी सी बात और परेशान हो रहा था? ये ले चाबी, जालबारी से ले ले और फिर अच्छे से अंदर बंद कर देना, ठीक है? जाओ। सुशांत भी प्रशांत की तरह पीकू से चैटिंग कर रहा था और आज उसके बुलावे पर उससे मिलने जाने वाला था। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सर, पीकू की मां अल्पना के अकाउंट में दिल्ली से लगातार पैसे भेजे जाते हैं। ये अकाउंट किसी बानी के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर, पहाड़गंज में किसी मसाज पार्लर में काम करती है। लेकिन अल्पना ने किसी ऐसे जान पहचान वाले या रिश्तेदार के नाम का जिक्र नहीं किया हमसे। यस सर। सर, ये बात वो जानबूझ के छुपा रही है या अनजाने में, इसका जवाब तो बानी दे सकती है। ठीक है, बानी को लेकर आओ। यस सर। आप जानते ही हैं ना सर कि लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। अगर उन्हें पता लग जाए कि मैं एक मसाज पार्लर में काम करती थी तो मेरी माँ के पास झूठ बोलने के सिवाय और चारा ही क्या था। हम लोग गरीब हैं साहब, इसीलिए वानी 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाई और पढ़ाई नहीं करने के कारण उसे कोई ऐसा काम नहीं मिल पाया जिससे घर का गुजारा चल पाता, इसीलिए उसे ये सब। और तुम्हारी बहन पीकू, वो तो दिल्ली में ही रहती है ना, उसने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की तुमसे? नहीं सर, जब से वो घर छोड़कर गई है ना तो मैंने उसकी शक्ल देखी है और ना ही कभी हमारी कोई बात हुई है। बहन है वो तुम्हारी, कोई तो राय होगी तुम्हारी कि उसने अपने पिता का खून क्यों किया। पापा मुझसे ज्यादा पीकू को प्यार करते थे और ये बात सब जानते थे, फिर भी उसने उन्हें ही मार डाला। मैं नहीं जानती सर। पीकू का कोई बॉयफ्रेंड या कोई अफेयर या फिर कोई ऐसा दोस्त जिसके पास वो भागकर जा सके? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वो घर में ही रहती थी, बाहर ही नहीं निकलती थी। जो कोई लड़का उसे मिलता बस अपने आप में ही रहती थी ज़्यादातर। इंस्पेक्टर साहब, मेरा पोता सुशांत घर से घर नहीं लौटा है, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है उसकी, इसीलिए आपको मैंने फ़ोन किया था। आखिरी बार कब देखा था आपने उसे? कल दिन में
करीब 11 बजे। दादी वो पैसे चाहिए थे थोड़े, कॉलेज में फेस्टिवल चल रहा है ना। इसे अपने आईटी डिपार्टमेंट में यूज। जी सर। सर, सुशांत की लैपटॉप की डिटेल्स आ गए हैं सर। मैं पता चला है कि वो किसी पीकू नाम की लड़की से चैट किया करता था। हमने जब उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली तो हमें पता चला कि उसके खिलाफ ऑलरेडी काफ़ी सारे लूटमार के और ठगी केसेस दर्ज हैं सर। इस लड़की से जुड़े बाकी केसेस कौन हैंडल कर रहा है? द्वारका थाना। ओके, ठीक। सर, पटेल नगर पुलिस स्टेशन से जो केस फॉरवर्ड होकर हमारे पास आया है उसका विक्टिम सुशांत भी पीकू से ही चैट किया करता था। और सर, आईटी डिपार्टमेंट से हमारे पास इस फ़ोन का रजिस्ट्रेशन नंबर और IMEI नंबर दोनों आ गए हैं। सर, ये चैट पीकू मोबाइल के थ्रू किया करती थी और इसी नंबर से प्रशांत और पूनम से भी चैट की जाती थी। दिल्ली का ही नंबर है सर, आसफ अली रोड का। सर, किसी लोकेश के नाम से रजिस्टर्ड है। इस लोकेश को थाने बुलवाओ। हमारी पूछताछ सिर्फ तब तक यहाँ चलेगी जब तक हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। सुशांत कहाँ है? और तेरे इस गिरोह में तेरे और पीकू के अलावा और कितने लोग शामिल हैं? बोल। गिरोह? आप क्या बोल रहे हैं सर? मैं तो एक सीधा साधा और शरीफ इंसान हूँ। मेरे पास तो लैपटॉप तक नहीं है सर। मैं फ़ोन में नेट यूज़ करता हूँ तो इंटरनेट कनेक्शन क्यों लूँगा सर? मैं सच कह रहा हूँ सर। सर, जिस इंटरनेट कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं वो मेरा नहीं है सर। और आपको तो पता ही है सर, ऐसा फ्रॉड होता ही रहता है सर। पता है हमें, ऐसा होता है, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन के लिए आईडी और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। अब ये मत कहना कि तेरे आईडीज़ और डॉक्यूमेंट्स खो गए या चोरी हो गए। नहीं सर, मेरी आईडीज़ खोई या चोरी नहीं हुई है सर, लेकिन मैंने किसी को दी ज़रूर थी। किसे दी थी? सर, मेरी गर्लफ्रेंड रितु को सर। ये ले, बता। ये है सर। इसने मेरी आईडी मांगी थी क्योंकि इसको सिम चाहिए था, और इसकी आईडी और सारे डॉक्यूमेंट्स इसके होम टाउन यूपी में है सर। तो मैंने इसको अपनी सारी आईडीज़ मेल कर दी थी और इसने सिम भी ले लिया था सर। एक लड़की तुझे ऑनलाइन पे मिली, तेरे से डिटेल्स मांगी, उसके बारे में बिना कुछ जाने तूने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए उसको? नहीं सर, रितु IAS ऑफिसर है सर, और उस पर तो डाउट करने का सवाल ही नहीं उठता सर। वो मेरे डॉक्यूमेंट्स का गलत यूज़ नहीं करेगी सर। ज़रूर कुछ गलत फहमी हो रही है सर। कभी मिले उससे? हम मिलने की प्लानिंग करने वाले थे सर, लेकिन उसे किसी ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़ा, और कुछ महीनों से हमारी चैट पे भी बात नहीं हो रही है, ना ही फ़ोन पे। ये लोकेश ने जो रितु का नंबर दिया था ये तो बंद आ रहा है। सर, मुझे लगता है लोकेश हमें गुमराह कर रहा है। एक IAS ऑफिसर लड़की उससे चैट करती है, उससे रोमांस भी करती है, और उसी से उसके डॉक्यूमेंट्स भी ले लेती है। सर, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हो सकता है लोकेश झूठ बोल रहा हो, रितु का प्रोफाइल फेक हो और वो उसी ने बनाया हो। ये रितु के फोटोग्राफ्स आसपास के थानों में सर्कुलेट करवाओ। टेलीकॉम कंपनी से पता करो क्या रितु के नाम पे कोई और नंबर रजिस्टर्ड है। ओके सर। और हाँ, ये लोकेश पे 24 घंटे की सर्वेलेंस रख दो। राइट सर। सर, लोकेश ने जो रितु की फोटो दी थी उसकी पहचान हो गई है। MCD के रिकॉर्ड के हिसाब से वो लड़की फेक नहीं है, चांदनी चौक के इलाके की रहने वाली है, पर वो कोई IAS ऑफिसर नहीं है। इसके अलावा लोकेश जिस फ़ोन से चैट किया करता था हमने उसे भी ट्रेस किया। उसकी लोकेशन दिल्ली के बाहर एक खंडर की है। सर, वो फ़ोन सिर्फ चैट करने के लिए ऑन किया जाता था वहाँ पर, और चैट करने के बाद वहीं ऑफ कर दिया जाता था। चलो इस रितु से चल के मिलते हैं। रितु कहाँ है? जी, रितु यहाँ पे नहीं रहती। जरा देखो अंदर। आप कौन? जी, मैं रेनू, उसकी छोटी बहन। कहाँ है रितु? जी, वो 1 साल पहले घर छोड़ के भाग गई। भाग गई मतलब? किसी को कुछ बताए बिना वो कहीं चले गई, कुछ भी नहीं पता। और इसके बारे में मैंने कंप्लेन भी लिखवाई है। नहीं अंदर। ये कौन? सर, ये मेरी माँ है। हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया, इसलिए घर पे। सर, बाहर आके बात करूं? क्या आपको बिल्कुल पता नहीं आपकी बहन इस वक्त कहाँ रह रही है? सर, अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर बताती। अच्छा, एक बात बताइए, जब वो यहाँ रहती थी
आपने कभी नोटिस किया कि वो ज़्यादा मैसेजिंग करती थी या चैटिंग करती थी? वो फ़ोन में तो लगी रहती थी। पर सर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कुछ उसने गलत किया है क्या? अभी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे ही आपको अपनी बहन के बारे में कुछ पता चले या कोई ख़ास बात याद आए, हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। जरूर। चलो आदि। सर रितु का ये झूठ बोलना कि वो एक IAS ऑफिसर है और दिल्ली की रहने वाली होने के बावजूद एक सिम कार्ड के लिए लोकेश का आईडी यूज़ करना। इसकी आईडी और सारे डॉक्यूमेंट्स इसके होम टाउन यूपी में है सर। तो मैंने इसको अपनी सारी आईडीज़ मेल कर दी थी और इसने सिम भी ले लिया था सर। सर ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती है, ये लड़की काफ़ी बड़ी फ्रॉड है। आदि, इस घर पे 24 घंटे नजर रखो। ओके सर। हेलो, क्या? ओके, हम वहाँ पहुँच गए। एम्बुलेंस को कॉल करो। ओके सर। किसने देखा था यहाँ? नहीं सर, मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने बंदा यहाँ पर देखा तो ही मैंने आपके पास कॉल कर। और कुछ आपने देखा? नहीं सर, और कुछ नहीं। सर ये रही गुलमोहर चौक की CCTV फुटेज। सर लेकिन हम इस तक पहुंचेंगे कैसे? इसे लेके तो हमारे पास कोई लीड नहीं है। लीड ढूंढनी पड़ेगी। एक काम करो, इसकी फैमिली की हिस्ट्री चेक करो, मुझे पूरा यकीन है कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। ओके सर। आदेश। सर सुशांत, इन दोनों में से वो लड़की है जिसने तुम्हारे पर अटैक किया था? नहीं सर, इनमें से कोई भी नहीं थी। तो जिसने तुम पर अटैक किया उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद कर सकते हो? यस सर। ठीक, ओके। सर पटेल नगर थाने में एक PSI पोस्टेड है, आशीष चौहान। सर आशीष ने एक बड़ी अजीब बात बताई कि रितु के साथ साथ उसकी बहन रेनू की भी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई गई थी, जो कि 3 महीने पहले वापस आ चुकी है। क्या? लेकिन रेनू ने यह बात हमें पहले क्यों नहीं बताई थी कि वो और रितु दोनों एक साथ घर से भागी थी? सर अब ये बात तो या तो रेनू बता सकती है या फिर रितु। तुम्हारा खेल खत्म रेनू। सुशांत ने तुम्हें पहचान लिया है और सुशांत की गवाही के अलावा हमारे पास तुम्हारे खिलाफ एक और सबूत है, द्वारका चौक की CCTV फुटेज, जिसमें साफ साफ तुम्हारी बहन को देखा गया है। सबसे बड़ा सवाल, तुम्हारी बहन रितु कहां है? शुरुआत से ही इस काम के लिए मैं अपना फ़ोटो और अपना अकाउंट ही यूज़ करती थी। कभी IAS बनती, कभी कॉलेज स्टूडेंट, तो कभी कुछ और। लेकिन धीरे धीरे जब इस काम की समझ बढ़ती गई तब लगा कि ये काम हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। इस काम के लिए हमें एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो सुंदर भी हो और जवान भी। सोशल साइट्स पर लड़कियों की फ़ोटो देखते हुए हमारी नज़र पीकू पर पड़ी। उसके बाद हमने उसके साथ चैटिंग करना शुरू किया। उसी की एज के एक हैंडसम और अमीर लड़के का फेक अकाउंट बनाकर वो हमारे जाल में फंस गई और हिमाचल से भागकर तभी ख्याल आया कि अगर इसने पुलिस में शिकायत कर दी तो हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने उसके साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ
डॉक्यूमेंट्स लेकर ही छोड़ दिया। और यही तुम्हारी होशियारी ही तुम्हारे पकड़े जाने की वजह बनी। तुमने जो सिम ली, उस सिम ने हमें लोकेश तक पहुंचाया और लोकेश ने हमें तुम तक। और तू? सर, आई एम एन IT ग्रेजुएट। इन लोगों के पड़ोस में किराए पे रहता था, तभी इनसे अच्छी जान पहचान हो गई थी। पर सर, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी एक ढंग की नौकरी नहीं मिली, खाने तक के लाले पड़ गए थे सर। जब इन लोगों ने मुझे अपना प्लान बताया तो मैंने बिना सोचे समझे यहाँ कर दी। अगर जुर्म के लिए गरीबी जिम्मेदार होती तो आज आधी दुनिया मुजरिम होती। कैसी तबीयत है पीकू? मैं तो कब का मर गई होती, पर पापा को याद करके जिंदा रही। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन हमने तो सुना तुमने खुद अपने पापा को। हाँ, मुझे माफ कर दो पापा, आप सही थे, मैं गलत थी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। सोशल मीडिया साइट्स पर खूबसूरत लड़कियों और आकर्षक मर्दों के झूठे प्रोफाइल्स बनाकर उनसे चैट करके और उन्हें अपने जाल में फंसाकर लूटने वाली इन दोनों महिलाओं ऋतु और रेनू और उनके उस IT इंजीनियर साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस उनके खिलाफ चार्जशीट की तैयारी कर रही है। पीकू को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है, लेकिन इतने दिनों की कैद और वहां उस पर हुए अत्याचार से उसकी दिमागी स्थिति पर गहरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से अदालत ने उसे साइकेट्रिक केयर यूनिट में रखने का आदेश दिया है। वहां से निकलने के बाद उस पर अपने पिता की हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। अगर इस पूरे मामले को गौर से देखा जाए तो इसका पहला शिकार बनी पीकू से लेकर इसके आखिरी शिकार सुशांत तक हर कोई एक सी और एक ही इंसानी कमजोरी के कारण इस अंजाम तक पहुंचा, और वो इंसानी कमजोरी है लालच। जो पहले से हमारे पास है उसकी कीमत को ना समझते हुए उससे बेहतर की चाहत में लिए गए गलत फैसलों के अंजाम वो तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। और एक बात और याद रखें कि इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, हमारी जिंदगी नहीं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।